चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बच्चों की एक किताब में दी गई एक साधारण सी कविता हमें अंतरिक्ष के बड़े बड़े रहस्यों के बारे में सिखा सकती है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? किसी भारी भरकम साइंटिफिक फैक्ट से नहीं, बल्कि उस हैरानी और उत्सुकता से जो हम सब महसूस करते हैं जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं। और ये सब शुरू होता है इस प्यारी सी तस्वीर से। एक बच्चा और उसका दोस्त बस ऊपर सितारों को देख रहे हैं। एक ऐसा पल है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। कविता एक तरह से हमें बुला रही है, कह रही है कि भाई बाहर जाओ, कोई खुली जगह ढूंढो और बस ऊपर देखो। उस विशाल नीले कैनवस को देखो जिसे हम नभ या आकाश कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े से आसमान में रहता कौन है? खैर, कविता हमें मिलवाती है एक छोटे से बड़े ही प्यारे खगोलीय परिवार से। और ये रहे हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स, सूरज, चांदा और सितारे। ये सब के सब ऊपर आसमान में एक साथ रहते हैं। कविता ना बड़ी खूबसूरती से आसमान को दो हिस्सों में बांट देती है। मतलब सूरज है दिन का राजा, और जब वो आराम करने जाता है तो रात पर राज करने के लिए कौन आता है? चांद और सितारे। चलिए अब जरा इस खगोलीय परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर यानी हमारे सूरज पर फोकस करते हैं। सूरज को हमारे सौर मंडल का सेंटर बताया गया है, मतलब वो इस परिवार का हेड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और यहाँ आता है एक दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट। कविता हमें बताती है कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सोचकर देखिए जरा। और कमाल की बात देखिए, इतना दूर होने के बाद भी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में सिर्फ 8.5 मिनट लगाती है। मतलब कितनी तेज होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, भाई इन ग्रहों और तारों में आखिर फर्क क्या है? आसमान में देखें तो सब चमकते हुए ही तो लगते हैं, है ना? और बस यहीं पर यह किताब एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब वो कविता से निकलकर सीधे सीधे साइंस की दुनिया में आती है और हमसे ठीक यही सवाल पूछती है। और इसका जवाब ना जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। देखिए, तारे तो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, वो आसमान के अपने पावर हाउस हैं। लेकिन ग्रह, वो तो बेचारे सूरज से रोशनी उधार लेते हैं और बस उसे हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कविता ग्रहों को समझाने के लिए एक बड़ा ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल करती है, प्रकाशहीन। मतलब बिना प्रकाश के, अपने आप में वो बिल्कुल अंधेरे हैं। अच्छा, तो ये पक्का कैसे हो कि ये जरूरी फर्क हमेशा याद रहे? इसके लिए किताब कविता से सीधे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ती है। यहाँ बात सिर्फ बताने की नहीं है, बल्कि ये चेक करने की भी है कि बात समझ में आई या नहीं। इसीलिए इसमें ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ये जानकारी दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। ये कुछ ऐसा है जैसे ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई डिक्शनरी मिल गई हो। किताब जरूरी शब्दों को उठाती है और उनका मतलब समझाती है ताकि बच्चे भी कॉन्फिडेंस के साथ इनका इस्तेमाल कर पाएं। और सीखना यहीं खत्म नहीं होता। अरे ये तो बस शुरुआत है। किताब बच्चों को इनकरेज करती है कि भाई इंटरनेट खोलो और खुद से और भी ज्यादा जानकारी निकालो। तो आखिर में ये हमें एक बड़े ही कमाल के आइडिया के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी साइंस के सबसे गहरे सच सबसे सिंपल कविताओं में छुपे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़ी खोज की शुरुआत तो बस हैरानी और जिज्ञासा से ही होती है।